साइबर सिटी गुरुग्राम अब हादसों का शहर बनता जा रहा है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आए दिन शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे सामने आ रहे हैं। एक तरफ सेक्टर 39 में शाम के समय ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। पास में बनी मार्केट में 3 दुकानें जलकर खाक हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के सेक्टर 40 में सुबह करीब 5:30 बजे घर के बाहर बिजली के पोल में वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगती है और इसके चलते पास में खड़ी 2 मोटरसाइकिल और एक कार पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। सर, सेक्टर 39 में हादसा हुआ था, क्या कुछ हादसे की जानकारी मिली थी और कब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची? दरअसल हमें दिनांक 6/6/2023 को सुबह 5:21 पर एक फायर कॉल रिसीव हुई, जिसका एड्रेस है सेक्टर 40 ब्लॉक जी, हाउस नंबर 36। बिजली के खंभे में मीटर लगा हुआ था जिसमें आग लगी हुई थी। तो हमारी तुरंत बाद ही हमने हमारी गाड़ी यहाँ से सूचना रिसीव करने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से चली गई और वहाँ जाकर देखा तो बिजली के मीटर में खंभे में आग लगी हुई थी। तो उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। वहाँ खड़ी 2 बाइक और एक बलेनो कार में भी आग लगी जो पूरी तरह जल गई हैं, जिनकी आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और वहाँ कोई अन्य किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सर, बता रहे हैं कि जो आग लगी खंभों में, जो वायरिंग थी जिनमें आग लगी, वहाँ पर परिवार भी रह रहे थे। क्या किसी के परिवार में कोई जानमाल का नुकसान हुआ है या किसी तरह की कोई आहत हुई है? जी नहीं, कोई आहत नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अन्य जो वहाँ पे और बाइक खड़ी हुई थी और गाड़ी खड़ी हुई थी और मकान को बिल्कुल सेफ बचा दिया गया है। बाकी जो 2 बाइक और एक कार ही जलने दिया गया, मौके पे जो पहुँचे वो जल गई थी, जिनको पूर्ण रूप से हमने बुझा दिया गया है। कितनी दमकल की गाड़ियाँ लगी सर वहाँ पे जब आप लोग पहुँचे? कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया? हमारी एक ही गाड़ी गई थी। शॉर्ट सर्किट की सूचना के लिए कॉल किया जाता है तो अधिकारियों और काम कर रहे जेई और लाइनमैन के नंबर लगते नहीं है, जिस वजह से वक्त से पहले हादसों को रोका जा सकता है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का जो आरोप है स्थानीय लोगों ने लगाया है। फिर सुबह 5 बजे खंबे में आग लगी हुई थी चारों तरफ से और बाहर निकलने का बिल्कुल घर से वो नहीं था रास्ता ना। बिजली विभाग को बताया गया था और वो जेई को कई फ़ोन किए हैं अब तक तो, और एक्शन को भी फ़ोन किया है और एक हादसे के जब तक फायर ब्रिगेड सब कुछ करके चली गई है 1 घंटे के बाद आए हैं। ये DHB1 की गाड़ी खड़ी है अभी, एक हादसे के 1 घंटे बाद वो जब सब कुछ हो गया फिर आए हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ अभी तक यहाँ पे? बस 2 बाइक जल गई हैं और एक गाड़ी। क्या घर के अंदर भी वायरिंग थी? तो क्या आग वाग की लपटें कोई घर के अंदर भी पहुंची है? कोई नहीं, घर के अंदर नहीं, धुआं गया है। बाकी घर में मैं थी और एक हमारे लैंडलॉर्ड थे ऊपर, वो 2-3 जने बंद थे तब तक ना। और फ़ोन जब मैंने किया अंदर से ही किया था, उन्होंने किसी ने उठाया नहीं है और फिर हमें बाद में जब फायर ब्रिगेड आई है फिर रेस्क्यू करके निकाला। हादसा सुबह 4:30 से 5 के बीच में हुआ है और ये काफ़ी उनको बिजली विभाग वालों को सूचना भी दी गई, लेकिन उस समय से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने एम्बुलेंस उसको अपना फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो फायर ब्रिगेड आई तब तक, लेकिन काफ़ी नुकसान हो चुका था। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जल चुकी थी। कितना खासा नुकसान हुआ है अभी? जी देखिए, जान का तो कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ये 2 बाइक, एक गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है और अगर वो टाइम पे ना आते फायर ब्रिगेड वाले तो ये हादसा और भी ज़्यादा हो सकता था अगर गाड़ी की टंकी में आग लग जाती तो, पेट्रोल की टंकी में। किस वजह से? क्या कुछ ट्रांसफार्मर था या ये वायरिंग थी? किस वजह से आग लगी? नहीं, ये तो बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्या जंजाल लगा हुआ है। कहने को तो हम गुड़गांव में मिलेनियम सिटी में रह रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो क्या बुरा हाल किया हुआ है बिजली विभाग ने। तो क्या सूचित किया गया था जब शॉर्ट सर्किट हो रही थी, तब क्या सूचित किया गया था बिजली विभाग को? बिजली विभाग को काफ़ी पहले भी सूचित किया गया, पिछले सप्ते भी उनको कॉल गई है यहाँ से, लेकिन वो कोई सुध लेते नहीं है इस बारे में। आज भी 1.5 घंटे बाद, ये आप देख सकते हैं गाड़ी 1.5 घंटे बाद आई है बिजली विभाग की तरफ से। ना ही उन्होंने लाइट काटी, कई फ़ोन किए उनको कि लाइट काट दी जाए तो कुछ हम पानी डाल के या उसको गाड़ी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ना तो लाइट कटी वहाँ से और वो भी मौके पर नहीं पहुँचे। अभी तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे मौके पर नहीं आया है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।